कि रूबी शोएब पुरुषों से बात करती है, उनके पास बैठती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है? अभी जो मैं मुखिया चुनी गई हूँ, क्या मैं सिर्फ महिलाओं की मुखिया हूँ या फिर मेरे पंचायत में जितने पुरुष है, जितनी महिला है, मैं उनकी मुखिया हूँ? और आपकी सोच तो मैंने यही देख ली कि आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान आपकी महिला प्रतिनिधि की आपने तस्वीर तक नहीं लगाई, क्योंकि आप महिलाओं को दबाना चाहते हैं कि मैं अपने गांव की अकेली महिला लड़की इंजीनियर हूँ। मेरे गांव में कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम दे भी रही हूँ, मेरा कुछ नंबर से रह रहा है। और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मुखिया पिता, मुखिया पति, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो मुखियागिरी मतलब मुखिया का पद संभालेंगे। मैं खुद में सक्षम हूँ और मेरे पिताजी पीछे से मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चहटपुर पंचायत से चुनाव जीतकर आई रूबी शोएब। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम मुद्दों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये यहाँ तक पहुँची हैं और इनका आगे क्या रोल होगा पंचायत चुनाव के बाद। जो पंचायत में भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे व्यवस्था है, उनको सुधार के लिए क्या कुछ करेंगे। मैं रूबी शोएब ग्राम पंचायत राज चहटपुर से नवनिर्वाचित मुखिया चुनी गई हूँ। आपने चुनाव लड़ा है, बीटेक करके आप आई हैं, उसके बाद आप राजनीति में आई हैं। ये क्या चाह रही हैं, क्या सोचकर आप राजनीति में कदम रखे हैं? आप देख सकते हैं जैसा कि इस बार यूथ आ रहे हैं राजनीति में और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, चुन रहे हैं, और एजुकेटेड लोग ही आ रहे हैं राजनीति में। अब राजनीति एकदम बदल चुका है, पहले की जैसी राजनीति नहीं रही है कि कोई भी अशिक्षित लोग आ जाए, लोग उसे पसंद कर ले। जातिवाद नहीं रहा, अब परिवारवाद नहीं रहा। अब लोग न्यू चेहरा देखना चाहते हैं, यूथ को देखना चाहते हैं, एजुकेटेड लोग को देखना चाहते हैं, अपना जनप्रतिनिधि एक एजुकेटेड लोग को बनाना चाहते हैं। मैं आई ही हूँ बदलाव के लिए। मैं बीटेक की हूँ पूर्णिया से, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैं पटना गई, मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम दे भी रही हूँ, मेरा कुछ नंबर से रह रहा है। मैं उस फील्ड को 1 साल के लिए मैं घर पे हूँ और मैं 1 साल तक लोगों से पहले पूर्व से मेरे पिताजी मैं जुड़ी रही, लेकिन कंटिन्यू मैं 1 साल से मैं अपने घर पे हूँ और मैं लोगों से जुड़ी हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को फ़िलहाल रोका हुआ है क्योंकि मुझे इधर आना था। बचपन से मेरा सपना था कि मैं समाज सेवा में जाऊँ। तो मुझे 2 रास्ता नज़र आया समाज सेवा के लिए, या तो मैं सर्विस कमीशन में जाऊँ, उसके लिए मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बीपीएससी यूपीएससी, मैं उधर तैयारी करी थी, या तो मैं जनता के द्वारा चुनी जाऊँ। तो मैंने 2 रास्ता अपनाया। मैं उधर से भी पूरी कोशिश कर रही थी। मैं कुछ नंबर से मैं उधर रह जाती थी, फिर मैं इधर भी आई। मैंने सोचा मैं जनता के बीच आऊँ, क्योंकि मुझे बचपन से सपना था कि मैं जनता की सेवा करूँ, और मुझे दिखता था कि मैं 2 ही रास्ता से सेवा कर सकती हूँ, या तो आप ऑफिसर बन के सेवा कर सकते हैं जनता की, या तो आप जनप्रतिनिधि बन के कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ आई, मैंने लोगों का प्रॉब्लम देखा, मैं उनके बीच रही, मैं दिन रात भर मैं मेहनत करी, मैं सड़कें देखी, यहाँ की हालात देखी, यहाँ की। मैं जब क्षेत्र का भ्रमण करती थी, जब मुझे शौच की ज़रूरत होती थी, तो मैं एक गांव में देखती थी कि शौचालय नहीं है। इस वजह से मुझे इतनी परेशानी होती थी। तो वहाँ की महिलाओं को कितनी परेशानी होती है ये मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा मोटिव ही यही था कि अगर मैं पंचायत लेवल में अभी आती हूँ, मैं चुनी जाती हूँ, तो मैं पंचायत का नक्शा चेंज करना चाहती हूँ, हर डेवलपमेंट का काम करना चाहती हूँ। जैसे आप कह रही शौचालय की बात कर रही हैं, बहुत गंभीर मुद्दा आप उठा रही हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम हर घर शौचालय दे चुके हैं, और दूसरी ओर आप कह रही हैं कि शौचालय नहीं है। कहाँ पे कमी रह रही है इसमें? जी, यही तो पॉइंट है कि सरकार ने दे रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की, आपको भी पता होगा कि ODF मुक्त भारत को बनाया गया है, लेकिन धरातल स्तर में जब आप देखते हैं ना, जब आप क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, आपको पता चलता है कि जो आपके जनप्रतिनिधि है, उन्होंने खाने का काम किया है, उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। आप मेरे पंचायत का भ्रमण करके देख सकते हैं, मैं लोगों के बीच रही हूँ, लोगों तक एक घर तक पहुंची हूँ। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुंची हूँ, और मुझे वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं दिखी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे जो
वोट मिला है, मुझे महिलाओं का सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं उसके दुख को, उसके दर्द को बहुत अच्छे से समझी हूँ, जानी हूँ। जब उनको शौचालय की ज़रूरत पड़ती है ना, महिलाएं दिन भर इंतज़ार करती है रात होने का, कब रात हो तब वो शौच के लिए बाहर जाए, तो इससे महिला असुरक्षित है। तो मैंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, तो उसमें मैंने पहले लिखा है कि मैं शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले करूंगी और हर घर तक पहुंचे, ये मेरी पूर्ण रूप से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शौचालय हर घर तक पहुंचाऊं। आपसे ये जानना चाहेंगे, चुनाव के दौरान की ऐसा कोई वाकया जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो कुछ यादें हों? यादें नहीं बोल सकते हैं, यादें नहीं, वो बहुत बुरी यादें थी जो मेरे साथ घटी है। मैं एक महिला हूँ, सबसे पहले तो मेरे पे बोला गया कि एक महिला होके पुरुष से बात करती है, पुरुष के पास जाती है, पुरुष से मिलती है, बात करती है। मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसी मानसिकता वाले लोगों से कि अभी जो मैं मुखिया चुनी गई हूँ, क्या मैं सिर्फ महिलाओं की मुखिया हूँ या फिर मेरे पंचायत में जितने पुरुष है, जितनी महिला है, मैं उनकी मुखिया हूँ। तो जो ऐसे मानसिकता वाले कुछ लोग आए चुनाव प्रचार के दौरान, कुछ मेरे अपोनेंट में थे, उन्होंने ये मुद्दा उछाला, बहुत अच्छे से उछाला कि रूबी शोएब पुरुषों से बात करती है, उनके पास बैठती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है? संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 15 में कहा गया है समता का अधिकार। जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, इसके आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। लिंग, महिला और पुरुष किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जब हमारे संविधान ने कह रखा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो आप होते कौन है ये बताने वाले कि रूबी से सिर्फ महिलाओं से बात करे, पुरुष से बात नहीं करे? अभी मैं मुखिया बन के आई हूँ, तो क्या मैं सिर्फ महिलाओं की मुखिया हूँ? उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, आपकी इतनी घटिया मानसिकता थी कि आप एक महिला के आपकी जो मुखिया कैंडिडेट थी, प्रतिनिधि थी, वो खुद महिला थी। आप ऐसे बोलते हैं कि वो महिला होकर पुरुष से बात करती है। तो मुझे पहले तो ये जानना है कि आपने महिला कैंडिडेट क्यों रखा? आरक्षण है, मुझे पता है, सीट आरक्षित है, लेकिन आपने रखा क्यों? अगर आपने रखा तो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि रूबी शोएब पुरुष से भी बात करती है। रूबी शोएब सिर्फ महिलाओं की मुखिया नहीं है, पुरुष की भी मुखिया बनी है। और आपकी सोच तो मैंने यही देख ली कि आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान आपकी महिला प्रतिनिधि की आपने तस्वीर तक नहीं लगाई, क्योंकि आप महिलाओं को दबाना चाहते हैं। आपकी सोच दिखती है कि आपने अपनी महिला कैंडिडेट का तस्वीर आपने पोस्टर में नहीं लगाया, क्योंकि आप महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं। अगर आप महिला के समर्थन में रहते, अगर तो आप तो पहला काम वो करते कि आप ये बात नहीं बोलते, इतनी घटिया मानसिकता आप लोग नहीं दिखाते। और दूसरी कि आप खुद अपनी महिला कैंडिडेट को दबा रहे हैं, उनको लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, उनकी चेहरा को नहीं ला रहे हैं, बस उसकी नाम ले रहे हैं पोस्टर में, चाहे चुनाव प्रचार में। तो इसका यही मतलब हुआ, आप बस महिलाओं को यूज़ करने के लिए आपने चुनाव में महिला का यूज़ किया है। तो आपकी मानसिकता यहीं पे है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जो चुना है सिर्फ मुझे महिलाओं का वोट नहीं मिला है, मुझे महिलाओं का बहुत प्यार मिला है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ के नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, चाचा, पिता समान लोग, जितने पुरुष हैं, सबका मुझे सपोर्ट मिला है, सबका मुझे वोट मिला है। तो मैं तो मुखिया उन सब की हूँ, उन सब की जनप्रतिनिधि हूँ। तो ऐसी बहुत सी घटना आई। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मेरे साथ बहुत अभद्र तरीके से मेरे साथ भाषा का यूज हुआ। मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, ये बात सबको पता है, ये बात हमारे प्रशासन तक को पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। सोशल मीडिया में भी आया हुआ है कि मेरे साथ क्या क्या बर्ताव हुआ। लेकिन मेरी पंचायत की जनता बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद है। उन्होंने देखा कि जब अभी आप एक जनप्रतिनिधि नहीं बने, एक मुखिया नहीं बने, आप एक महिला के साथ अभी ऐसे कर रहे हैं, अपनी घर की महिला के साथ अभी ऐसे कर रहे हैं, अपनी कैंडिडेट के साथ अभी ऐसे कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ की आवाम बहुत समझदार है हमारे पंचायत की। तो उन्होंने सही चुनने का काम किया, उन्होंने मुझे चुनने का काम नहीं किया, उन्होंने अपने आने वाले भविष्य को चुनने का काम किया, क्योंकि संविधान में है जनता का, जनता से जनता के लिए। तो मैं सिर्फ अकेली मुखिया नहीं हूँ, मैं चहटपुर पंचायत की तमाम जनता द्वारा चुनी गई हूँ, लेकिन मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया यहाँ की जनता है, क्योंकि मैं उनकी जनप्रतिनिधि हूँ। मैं अगर बोलूँगी कि मैं मुखिया हूँ तो ये गलत हो जाएगा। मुखिया वो सब है, मैं बस उनका एक फेस हूँ। आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया कि
जो महिलाएं हैं उनको तो चुनाव में खड़ा किया जाता है, लेकिन चुनाव के प्रचार तक में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तस्वीर नहीं लगाई जाती। यहाँ तक कि बहुत ऐसा देखा जा गया है कि चुनाव में जीतने के बाद महिला के जो प्रतिनिधि होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन महिला जो चुन करके आती है उनका काम सिर्फ सिग्नेचर करना रहता है। आपके साथ भी इस तरह का कुछ होने जा रहा है क्या? जी, मेरे पिताजी शोएब आलम साहब वो पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं अपने गांव की अकेली महिला लड़की इंजीनियर हूँ। मेरे गांव में कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर है और कोई पोस्ट पे है लेकिन इंजीनियर नहीं। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि लड़की इंजीनियर थोड़े बन सकती है, लड़की कैसे इंजीनियर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरे भाई सब ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इंजीनियर बनाया। जब वो मुझे इंजीनियर बना सकते, जिस कॉलेज में मैं गई वहाँ पे 1000 एडमिशन हुआ, उसमें 950 पुरुष लड़का का एडमिशन हुआ, 50 सिर्फ हम लोग लड़की थे। जब मैं वहाँ से बीटेक करके आ सकती हूँ तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ फुल सपोर्ट किए हुए हैं कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जब मैंने इच्छा प्रकट किया कि मुझे खुद पंचायत में आना है, मुझे लोगों का सेवा करना है, तो उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट किया कि मैं तुम्हें हर संभव कोशिश करूँगा बेटा कि तुम जाओ और लोगों का सेवा करो। और वो मेरे पीछे पीछे हैं। मैं अगर कुछ गलत करती हूँ वो मुझे समझाने के लिए, वो मुझे डायरेक्शन देते हैं हर चीज़ में कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है। लेकिन वो मुझे ये नहीं कहते हैं मैं मुखिया हूँ, वो किसी को नहीं कहते हैं मैं मुखिया, वो बोलते हैं मेरी पुत्री मुखिया है। वो सबके पास ये बोलते हैं। और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मुखिया पिता, मुखिया पति, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो मुखियागिरी मतलब मुखिया का पद संभालेंगे। मैं खुद में सक्षम हूँ और मेरे पिताजी पीछे से मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं अपने पिताजी पे निर्भर रहूँगी, मैं अपने भाई पे निर्भर रहूँगी, मैं किसी और पे निर्भर रहूँगी।